गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज 28 मई 2020 क्लास 12 मैथ का आपका चल रहा है। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब हम लोग 2 के पूरा फाइनल कर चुके थे। 2 के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों क्वेश्चन का आंसर हम लोग बना चुके थे, बना लिए थे, यहाँ पे आंसर दे दिया था। अब हम लोग को करना क्या है? हम लोग को करना है कि तीसरा क्वेश्चन के तरफ चलना है, तीसरा क्वेश्चन को बनाना है। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखिए इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि इतना tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो a और b का मान ज्ञात करें। कुछ और भी दिया हुआ है क्वेश्चन में जिससे आप ध्यान नहीं देंगे, ये केवल बेकार की बातें हैं, ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। तो देखिए अब यहाँ हम लोग हल करेंगे, a और b के मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि यहाँ से लेकर हम चलते हैं। लिखेंगे दिया है, देखिए क्या दिया है मेरे प्यारे छात्र, दिया हुआ है कि tan a प्लस बी बराबर √3। आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ रहेगा tan a प्लस बी बराबर √3 नहीं लिखेंगे। बताइए, अगर इधर tan लिखा हुआ है तो उधर भी हम चाहेंगे कि tan ही रहे, हम √3 को नहीं रहने देंगे। √3 के स्थान पे tan जैसा ही कुछ लिखना चाहेंगे। तो देखिए √3 की जगह पर tan जैसा ही कहने का मतलब कि आप √3 की जगह पर tan 60 लिख सकते हैं। अब देखिए बाईं तरफ भी tan है, दाईं तरफ भी tan है, tan से tan आपका कट जाएगा और इधर बच जाएगा a प्लस बी और उधर बच जाएगा आपका 60 डिग्री। इधर a प्लस बी और उधर 60 डिग्री बच जाएगा। tan से tan कट जाएगा, लेकिन आप काटेंगे इस प्रकार से, ऐसे करके काटना नहीं है, केवल मन में ही सोचना है कि tan से tan कट जाएगा। इधर बचेगा a प्लस बी, उधर बचेगा 60 डिग्री। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आगे चलने पर क्या होगा। देखिए अब आगे इतना दिया हुआ था तो उसको देखिए अगर लेके चलते हैं तो क्या होगा। एवं में लिख दिया, इस बात को लिखेंगे यहाँ पे tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखिए tan a माइनस बी के स्थान पे वैसे ही छोड़ देंगे, लेकिन 1/√3 जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री। 1/√3 के स्थान पे लिखेंगे tan 30 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, इधर रहने देंगे tan a माइनस बी और देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्यों, यहाँ tan से tan मन में काट दिया जाएगा और केवल बच जाएगा क्या, इधर बचेगा a माइनस बी और उधर बच जाएगा आपका 30 डिग्री। समीकरण क्या हो जाएगा आपका, समीकरण नंबर 2। यहाँ समीकरण 1 आया हुआ है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यहाँ समीकरण 2 आया हुआ है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए जहाँ तक समीकरण बनाने की बात होता है तो समीकरण में क्या होता है कि आप हल करते समय पहला समीकरण में दूसरा समीकरण को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भाग जो करना है कर सकते हैं, लेकिन अपना सुविधा के हिसाब से आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ अपना पहुँचना लक्ष्य रखिए और इस हिसाब से आप यहाँ पे जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में अगर समीकरण 2 को जोड़ते हैं तो हमको कुछ लाभ होने वाला है। देखिए क्या लाभ होगा, यहाँ पे आपको सामने दिखाई देगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे आया हुआ है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और इसमें आया हुआ है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए दोनों को अगर हम लोग हल करते हैं, सोल्व करते हैं, तो देखिए बराबर के बाईं तरफ में इधर है a प्लस बी और नीचे है a माइनस बी, तो इन चारों को आपस में हल करेंगे तो b से b आपका कट जाएगा, क्योंकि यहाँ b के पहले प्लस है, यहाँ b के पहले माइनस है, प्लस माइनस b आपस में कट जाएंगे और प्लस a और प्लस a मिलके 2a हो जाएगा और इधर देखिए बराबर में लिखा है 60 और 30 दोनों मिलकर हो जाएगा आपका 90। तो यहाँ से अगर a बराबर आप निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ 90 था
और जो ए है गुना में इधर आ जाएगा आपका भागा में। मतलब आपका ए बराबर क्या हो जाएगा, आप काट के यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं। जब काटेंगे तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। मतलब ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर आ गया 45 डिग्री। तो मेरे प्यारे छात्र ए का मान तो यहाँ पे निकल गया है, ए का मान प्राप्त हो गया है। देखिए लाइन के ऊपर जो है एक प्रश्न लिखा हुआ है और यहाँ सोल्व किया और फिर इसमें सोल्व किया है। यहाँ पे ए बराबर 45 डिग्री आया हुआ है, हमने लिखा भी। अब आपको बी के मान आएगा, लेकिन बी के मान प्राप्त करने के लिए ए मान के द्वारा ही कुछ हम लोग को करना पड़ता है, जिसके द्वारा फिर बी मान की प्राप्ति होती है। तो बी मान हम लोग प्राप्त करेंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं कि तब तक वीडियो को पॉज कीजिए और इतना लिख लिया जाए, तब हम लोग बी के मान प्राप्त करते हैं। देखेंगे किस प्रकार से बी का मान प्राप्त किया जाता है। पहले वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए। तो देखिए अभी हमने तुरंत प्राप्त किया है कि ए बराबर 45 डिग्री आया हुआ है। अब देखिए सर ए का मान जो 45 डिग्री आया हुआ है, इसको आप समीकरण 1 में रखिए अथवा समीकरण 2 में रखिए। इन दो समीकरणों में से किसी एक में ए का मान रख देंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 में ही ए का मान रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 में ए का मान हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, जैसे कि देखिए समीकरण 1 क्या था, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। आप देख रहे होंगे, अपना कॉपी पे लिखे होंगे। अब यहाँ के चिन्ह देंगे, a के स्थान पे 45 डिग्री आया हुआ है तो यहाँ a के स्थान पे 45 डिग्री रख देंगे और फिर जैसे जिस प्रकार से सब लिखा हुआ था उसको लिख दिया जाएगा। अब देखिए b बराबर क्या होगा, 45 है इस साइड बाईं तरफ, तो दाईं तरफ ले जाएंगे 45 को तो माइनस में हो जाएगा, प्लस 45 से माइनस 45 हो गया आपका। तो यहाँ देखिए क्या होगा, b बराबर 60 में से 45 हो जाएगा आपका 15 डिग्री आ जाएगा। तो यही b बराबर 15 डिग्री आ गया और a बराबर 45 डिग्री आपका प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से a और b का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो वीडियो को पॉज करेंगे और इतना लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे देखिए क्या दिया हुआ है आपका, आगे दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ऐसे ही दिया हुआ होगा। हाँ साइन बी, देखिए ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब ये बात सत्य है कि असत्य है। अगर सत्य है तो कैसे, असत्य है तो कैसे, आप कारण बताइए और उत्तर की पुष्टि कीजिए। इस सारी बातों को हम लोग को हल करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे आपको देखना है कि साइन ए प्लस बी का मान कितना आता है और बराबर के दाईं तरफ मतलब साइन ए प्लस साइन बी का मान कितना आता है, इन दोनों बातों को आपको जान लेना है कि कितना कितना मान आता है। क्या लेफ्ट हैंड साइड में जितना मान आता है उतना ही क्या राइट हैंड साइड में भी मान आता है। अगर इस प्रकार से आपको जानना है तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे देखते रहिए और हम लोग पुष्टि कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो जैसे कि देखना है कि क्या इसका मान और इसका मान बराबर आता है, क्या इतना के मान अगर मान लिया जाए कि 5 आएगा तो इतना के मान भी 5 ही आएगा। अगर इधर भी 5 आया इधर भी 5 आया तो हम लिख देंगे कि कथन सत्य है। नहीं तो अगर किसी भी तरफ इधर 18 आया उधर 18 नहीं आया तो कह देंगे कि जो कथन है असत्य है, कि जो पहला बात लिखा गया है एकदम असत्य बात है। तो हम लोग देखते हैं कितना कितना आता है। तो देखिए क्या करेंगे, अपना मन से आप मन गढ़ंत कुछ ले लीजिए। जैसे माना कि देखिए ए और बी के स्थान पे हम लोग को कुछ लेना होगा। मान लिया ए बराबर 60 डिग्री एवं बी बराबर 30 डिग्री, ऐसे हमने ले लिया अपना मन से। आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन 60 और 30 लेने में आपको सुविधा होगा, आपको पता चल जाएगा आगे। तो अगर ऐसे लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर जानते हैं क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन ए प्लस बी, मतलब जो पहले लिखा हुआ था उसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर बराबर के चिन्ह देंगे, साइन पे साइन लिखेंगे और ए के स्थान पे लिखेंगे 60 डिग्री और बी के स्थान पे लिखेंगे 30 डिग्री।
मतलब यहाँ हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री, मतलब साइन 90 के मान आपका हो जाएगा 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में चले तो इसका मान आपको 1 प्राप्त हो गया। अब क्या राइट हैंड साइड में भी 1 प्राप्त होता है? अगर 1 प्राप्त होगा तो हम कह देंगे कि कथन सत्य है, नहीं तो कथन सत्य नहीं होगा। अब देखिए राइट हैंड साइड में चलेंगे तो राइट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन ए प्लस साइन बी लिखा हुआ है, तो लिख देंगे साइन ए प्लस साइन बी। और देखिए साइन ए के स्थान पे क्या है, तो साइन के स्थान पे तो साइन लिखेंगे, लेकिन ए के स्थान पे आप लिख देंगे, देखिए ए के स्थान पे 60 डिग्री लिखेंगे आप, प्लस है प्लस, साइन है साइन, और बी के स्थान पे क्या लिखेंगे 30 डिग्री। अब साइन 60 के मान यहाँ रख देंगे तो √3/2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अगर इधर एलसीएम लेते हैं तो 2 एलसीएम होगा और √3 + 1 आपका बच जाएगा, मतलब √3 + 1/2, √3 + 1/2 आपका आया मान। अब इसको चाहेंगे तो न तोड़ सकते हैं न जोड़ सकते हैं, इतना ही रहने दीजिए, यही आपका √3 + 1/2 हो गया मान। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड के जो बाईं तरफ था इसका मान 1 आया और राइट हैंड साइड में जो भी था उसका मान आ गया √3 + 1/2। तो देख सकते हैं यहाँ 1 है, यहाँ √3 + 1/2 है, दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि बात जो लिखा हुआ है यह सत्य बात है, मतलब कथन क्या है असत्य है। कथन ही पूछ रहा था ना, आप यहाँ लिख देंगे असत्य है। और देखिए इसमें कारण की पुष्टि क्या करना है, हमने कारण क्या पूरा आपको प्रूफ दे दिया है ए और बी के मान लेके, तो आपको यहाँ पर सत्य प्राप्त हुआ। तो इसमें और क्या पुष्टि करना है आप इतना लिख देंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आंसर हो गया आपका। तो चौथा के पहला का आंसर यही है, वीडियो को पॉज करके इतना लिख लेंगे। चलिए आगे क्या दिया हुआ है आपका, आगे दिया हुआ है कि क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं होता है अथवा नहीं होता है, हम लोग यहाँ पे खुद देख ले रहे हैं। तो देखिए लिखेंगे कि जब बारी बारी से देखिए थीटा के मान में वृद्धि करना है तो एक बार हम थीटा के जगह पे 0 डिग्री लेंगे, एक बार थीटा के जगह पे 0 से बड़ा 30 डिग्री लेंगे, फिर थीटा के जगह पे हम 45 डिग्री लेंगे, और इस तरह से 2 या 3 थीटा के जगह पे मान ले करके और फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो जैसे कि देखिए सबसे पहले जब थीटा बराबर 0 डिग्री लिया, जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो देखिए क्या होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन के स्थान पे साइन रहेगा और थीटा के स्थान पे देखिए 0 हमने लिया है तो साइन 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 0। अब देखिए थीटा के स्थान पे 0 नहीं रखना है, अब थीटा के स्थान पे 0 से कोई बड़ा 30 डिग्री ले लीजिए आप, लिखेंगे कि जब थीटा बराबर 30 डिग्री तो अब थीटा की जगह पे 30 डिग्री ले रहे हैं तो क्या होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे साइन थीटा, साइन के स्थान पे साइन लिखेंगे और थीटा के स्थान पे लिख देंगे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री आपका आ गया। तो साइन 30 डिग्री के क्या वैल्यू होता है यहाँ पे आप लिख देंगे, तो हो जाएगा 1/। तो मेरे प्यारे छात्र जब साइन थीटा के जगह पर जब 0 डिग्री लिया तो साइन थीटा के मान 0 आ गया, जब थीटा के जगह पे 30 डिग्री लिया तो साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/। अब और आगे थीटा के मान में वृद्धि करते हैं, पहले 0 लिया फिर 30 लिया और 30 से और आगे बढ़ जाइए 45 ले रहे हैं, तो जब थीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन थीटा के मान देखिए क्या हो जाएगा, साइन है तो साइन रहेगा और थीटा के जगह पर हो जाएगा 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री के मान आप लिख सकते हैं 1/√2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जैसे जैसे आगे बढ़ा प्रश्न में वैसे वैसे थीटा के मान में वृद्धि किया, जैसे पहले थीटा के मान में 0 डिग्री रखा था और 0 से फिर बढ़ के आगे 30 डिग्री रख लिया और 30 से बढ़ के देखिए क्या डिग्री रख लिया 45 डिग्री रख लिया, मतलब तीनों बार जो मान थीटा के रखा है पहला बार से दूसरा बार वाला बढ़ा है और दूसरा से तीसरा बार वाला बड़ा मान रखा है थीटा के स्थान पे। तो देखिए जब 0 डिग्री से फिर 30 डिग्री रखा, 30 डिग्री से बढ़ के 45 डिग्री रखा, तो यहाँ पे हमको प्राप्त क्या हुआ है,
पहला बार मान प्राप्त हुआ 0 डिग्री। जब 0 रखा था थीटा के स्थान पे तो साइन थीटा के मान आया 0। जब थीटा के स्थान पे 30 डिग्री रखा तो साइन थीटा के मान आया 1/2 मतलब कि 0.5। और जब साइन थीटा के जगह पे यहाँ 45 रखा तो साइन थीटा के मान आ गया 1/√2 मान 1/1.414। मतलब इसको आप लिख सकते हैं दशमलव ऊपर भेज दीजिए तो आप 1414 करीब लिख सकते हैं। मतलब 0.6 और भी कुछ आया। तो देखिए पहला बार जब मान रखे तो 0 आया, दूसरा बार जब मान रखे 30 डिग्री तो 0.5 आया, और तीसरा बार जब 45 रखे मतलब थीटा के मान जैसे जैसे बढ़ाते गए वैसे वैसे साइन थीटा के मान में भी देखिए वृद्धि होते गया। 0 रखे तो 0, 30 रखे तो 0 से बढ़ गया, 0 से बढ़ा है 0.5। और जब इससे भी आगे आगे बढ़ गए 45 ले लिया तो फिर इसके मान में देखिए वृद्धि हो गया। पहले 0.5 आया हुआ था, अब 0.6 आ गया। तो थीटा के मान में वृद्धि करते गए 0 से 30, 30 से 45। तो साइन थीटा के मान में भी देखिए 0 से 0.5 और 0.5 से बढ़ के फिर हो गया 0.6। तो पूरा साइन थीटा के मान में भी धीरे धीरे वृद्धि होते गया। तो हम कह सकते हैं कि जो बात लिखा गया है एकदम सत्य बात है। थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कि सत्य। यही हो गया आपका आंसर। इसको मिटा दिया जा रहा है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज कर कितना लिख लिया जाए लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए चौथा के तीसरा आपको दिया हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। इसको भी चेक करना है सत्य है अथवा असत्य। तो जिस प्रकार से हमने चौथा के दूसरा को सत्य असत्य चेक किया है उसी प्रकार से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो लिखेंगे कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो देखिए क्या होता है, कॉस थीटा के मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के स्थान पे 0 डिग्री आ जाएगा। मतलब कॉस 0 मतलब कितना मान आपका आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर जब थीटा बराबर 0 से आगे बढ़ जाएंगे, थीटा बराबर कुछ भी ले सकते हैं आप, आपकी जो मर्जी है वो ले लीजिए। आप 45 डिग्री भी ले सकते हैं। 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा आगे हम लोग 45 डिग्री ले लिया। चाहे आपको मन है 0 से आगे बढ़ के 60 डिग्री भी ले सकते हैं। तो 0 से फिर 60 पे आया तो जब थीटा बराबर 60 डिग्री हमने लिया तो कॉस थीटा देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कॉस और थीटा के स्थान पे हो जाएगा 60 डिग्री। और कॉस 60 के मान आप लोग जानते ही हैं 1/2 होता है। मतलब इसको 0.5 आप लिख सकते हैं। देखिए पहले थीटा बराबर 0 लिया, फिर थीटा बराबर 60 लिया। तो 0 से तो बढ़ के 60 लिया है, 60 से भी आगे बढ़ के कुछ ले लिया जाए तो अब लेंगे थीटा बराबर 60 से आगे बढ़ जाना है, मतलब कि 90 हमने ले लिया। तो 0 के बाद 60 लिया और 60 के आगे बढ़ के 90 लिया। थीटा के मान बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस है तो कॉस लिखेंगे, थीटा के स्थान पे 90 उतार देंगे तो यहाँ पे आपका मान आ जाएगा 0। तो आप देखिए थीटा के मान पहले 0 लिए, फिर 0 से आगे बढ़ के 60 ले लिए और आज 60 से भी आगे बढ़ गए और थीटा के जगह पर ले लिया 90। थीटा के मान तो बढ़ाते गए। प्रश्न जिस प्रकार से बोल रहा था उस प्रकार से थीटा के मान में हमने वृद्धि करते गया। 0 डिग्री के बाद 60 डिग्री और 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री लेते गया। तो थीटा के मान तो बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या कॉस थीटा के मान भी बढ़ रहा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, पहला बार 1 आया है। फिर कॉस थीटा बराबर कितना आया है, 0.5 आया है। मतलब 1 से छोटा हो गया 0.5। और देखिए जब थीटा के मान में और वृद्धि किया 90 ले लिया तब देखिए कॉस थीटा के मान क्या होता है। पहले तो 1 से घट के आधा पे आ गया, 0.5 पे आ गया और फिर 0.5 से भी घट के 0 पे आ गया। मतलब कि अगर थीटा के मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं 0 से 60, 60 से 90, जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे कॉस थीटा के मान में कमी आती जा रही है। पहले 1 हुआ, 1 के बाद उससे भी कम गया 0.5 और 0.5 से भी आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा तो उससे भी घट गया और 0 पर आ गया। मतलब 1 से 0.5 आया, फिर 0.5 से और नीचे लेवल गया और 0 पर जाके अटक गया। मतलब कि जैसे जैसे थीटा के मान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे कॉस थीटा के मान में
कमी आती जा रही है। और हमारा प्रश्न क्या कहता है कि क्या थीटा के मान बढ़ा रहे हैं तो कॉस थीटा के मान भी बढ़ रहा है? तो नहीं, थीटा के मान बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा के मान नहीं बढ़ेगा। मतलब ये बात जो है असत्य बात है, यहाँ लिख देंगे असत्य। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आप यहाँ पे सत्य लिखेंगे और यही आपका आंसर है। इस तरह के टिक को आप नहीं उतारेंगे, इसको आप मिटा देंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इतना लिख लिया जाए। अब देखिए आगे बोलता है कि क्या थीटा के जगह पे कुछ भी ले लेंगे तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आ जाएगा? अरे नहीं आएगा दोस्त। थीटा के जगह पे कुछ भी ले लेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान आपस में बराबर नहीं होंगे। कैसे? देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए हम लोग थीटा बराबर कुछ ले रहे हैं, जैसे कि माना कि थीटा बराबर 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री लेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन थीटा लिखा हुआ था, देखिए साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन, और थीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा? 0। देखिए थीटा बराबर 0 लिया है और लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा था, इसको लिख दिया, तो थीटा के जगह पे क्या आ गया? 0। मतलब साइन 0 के मान आप लिख सकते हैं 0। यहाँ पे साइन फिर से सुन लेंगे, हल्ला हो रहा था। साइन 0 के जगह पे लिख देंगे 0। अब देखिए राइट हैंड साइड में अगर चलते हैं तो राइट हैंड साइड बराबर क्या है? राइट हैंड साइड में कॉस थीटा लिखा हुआ है और यहाँ कॉस लिख देंगे और थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे? थीटा के स्थान पे 0 डिग्री रख देंगे। तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या आपका आ जाएगा? 1। अब आप ही लोग बताइए कि अगर थीटा बराबर हमने 0 लिया है तो थीटा बराबर 0 लेने से क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में 0 आता है और राइट हैंड साइड में 1 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ रहा है, इसका मान आ रहा है 0 और इसका मान आ रहा है 1। तो बताइए इधर मान 0 और इधर मान 1, क्या ऐसा होता है कभी? एक तरफ 0 रहे एक तरफ 1 रहे और दोनों आपस में बराबर हो, ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। तो साइन थीटा के मान 0 और कॉस थीटा के मान 1 ऐसा हमको आ रहा है। तो बताइए ऐसा किसी भी समीकरण में नहीं रह सकता है कि एक तरफ 0 और बराबर के दूसरा तरफ 1, ऐसा किसी भी समीकरण में नहीं होगा। तो देखिए ये जो कथन है ये गलत कथन है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होगा 0 डिग्री मान रखने पर। हाँ हो सकता है कि कुछ कुछ केस में साइन थीटा के मान और कॉस थीटा के मान एक ही हो जाए। जैसे थीटा बराबर अगर 45 डिग्री हम लोग रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा साइन 45 मतलब कि 1/√2 और राइट हैंड साइड में भी कॉस 45 आएगा तो उसका भी मान होगा 1/√2। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 1/√2 आ जाएगा और राइट हैंड साइड में भी 1/√2 आ जाएगा। तो वहाँ पे उस केस में थीटा बराबर 45 डिग्री रखने में क्या होगा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन सभी केस में कहना थीटा के सभी मान पे इस बात को रखना एकदम गलत बात है। हमेशा हम साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं कह सकते हैं, कुछ केस में कह सकते हैं। जैसे थीटा की जगह पर 45 रखेंगे तो साइन थीटा के मान और कॉस थीटा के मान आपस में बराबर हो जाएंगे। तो थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बराबर होंगे, नहीं तो फिर नहीं होंगे। तो प्रश्न कहता है कि सभी मानों के लिए क्या यह संभव है? तो हम कहेंगे कि सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा संभव नहीं है। सब मान पर संभव नहीं है, कुछ ही मान पर संभव है। जैसे थीटा बराबर 45 डिग्री पर संभव है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। थीटा बराबर यदि 45 रखा जाए तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे कि यह सत्य बात है, सभी मान पर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने 0 डिग्री रख के देखा तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान आपस में बराबर नहीं हुए। तो वीडियो को पॉज करेंगे और इतना लिखेंगे, फिर चौथा के पांचवा की तरफ हम लोग चलेंगे। अब देखेंगे आगे बढ़ेंगे। चौथा के पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा में लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 के चौथा के पांचवा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे किताब में।
तो लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए इसको बनाएंगे, ये सब आराम से देखने वाला है। कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री रखने पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो देखिए क्या करना है, कह रहा है कि जो यहाँ पे कॉट ए है, कॉट ए के जगह में कॉट ए जो है, ए नहीं रखिए, ए की जगह पर 0 डिग्री रखिए। तो अगर हम 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉट 0 डिग्री। अब देखिए कॉट 0 डिग्री के मान हम लोग जानते हैं कि आता है अपरिभाषित। आप तालिका में भी देख सकते हैं, अपरिभाषित आ गया। अपरिभाषित का मतलब है कि परिभाषित नहीं, अपरिभाषित बोलिए अथवा परिभाषित नहीं बोलिए, बात बराबर है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है परिभाषित नहीं, मतलब कॉट 0 डिग्री के मान परिभाषित नहीं होगा। और देखिए पूछ रहा है कि क्या परिभाषित नहीं है, और सच में यहाँ परिभाषित नहीं है, आंसर आ गया। तो इसका कथन सत्य है, ये बोलना चाह रहा था कि परिभाषित नहीं है ऐसा आंसर आएगा, और सच में परिभाषित नहीं है ऐसा ही आंसर आया 0 डिग्री रखने पर ए के स्थान पे। तो लिख देंगे कि इसका कथन जो है एकदम 100% सत्य है। तो मेरे प्यारे छात्रों 8.2 एक्सरसाइज आपका आज समाप्त हुआ। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। तब तक क्या करेंगे कि आज के लिए इतना ही। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदा रहिए, जहान को बचाइए, अपने आप बचिए। और हमें हमेशा लगता ऐसा है कि जब भी हमारे पास कोई खबर आए तो बस खुशहाल वाला खबर ही आए। तो हमारे जो देश दुनिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खास करके ऐसे तो सभी जनता से मैं चाहता हूं कि वे खुशी में ही जिए, लेकिन जितना भी स्टूडेंट्स हैं मैं वही चाहता हूं कि स्टूडेंट्स लोग को खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य को वे ही बेहतर कर सकते हैं अगर चाहें तो। और बहुत कम समय में स्टूडेंट्स लोग ही भारत देश को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, इसके अलावा किसी के पास और क्षमता नहीं होता है। तो विद्यार्थी लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाते रहिए। बस इसी बानी के साथ बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को पॉज करके इतना लिख लेंगे, फिर कल मिलेंगे हम लोग।